हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम न्यू एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 गणित, ठीक है ना, अध्याय 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या पहला को हल करेंगे। तो आइए हम वीडियो में कोई लेट किए हुए आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना, ठीक है ना। न्यू एनसीईआरटी बुक में यही दिया है कि सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से ही हल ज्ञात करना, बल्कि आप लोगों को अगर सीखना है कि विस्थापन विधि और ब्रज गुणनफल विधि, ठीक है, तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न दिया है x + y = 14। ये पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? x - y = 4। ये दूसरा दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से हल लिख लो। हल समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपना क्या है? x + y = 14। यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको y प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 14 - y, इसको आप समीकरण नंबर ए मान लो, ठीक है। इसको अपना ए हम लोग ए मान लिए, ठीक है। अब देखो, अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 2 लिख लो। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान, चाहे x का मान लिखो चाहे x का मान लिखो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, इसमें हम एक x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है? x - y = 4, ठीक है। तो x का मान कितना दिया है? x का मान दिया है 14 - y, ठीक है। ये -y = 4। ये आपका हो जाएगा 14 - y, और ये -y = 4। -y -2y हो जाएगा, जुटेगा तो ये हो जाएगा -2y, और ये क्या है? 4, और ये 14 इधर प्लस में, इधर जाके हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10, लेकिन माइनस में, ये माइनस से घट रहा है तो चिन्ह माइनस होगा, तो 2y = -10। यहाँ से देखो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। यहाँ से 2 इधर गुणे में, इधर के क्या होगा? भागे में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10/2। तो हम काटेंगे इसको, 5 दूना 10, तो y का मान कितना आ गया? 5, ठीक है। y का मान 5 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान, समीकरण ए में रखने पर, ठीक है, ए में रखेंगे। तो समीकरण ए अपना क्या दिया था? x = 14 - y, तो ठीक है। तो y का मान कितना आया था? 5। 14 - 5, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो x का मान कितना आ गया? 9। x का मान, y का मान 5 और x का मान y आ गया, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम दूसरा को हल करते हैं। जो दूसरा प्रश्न दिया है, s - t = 3, और दिया है कि s/3 + t/2 = 6। तो इसको हम सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो सही है, s - t = 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको देखो कैसे हल करेंगे।
इसको पहले एलसीएम लेंगे, लॉसअप पर ले लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6 तो ये 2s प्लस और 2 तिहाई 6 तो ये हो जाएगा 3t इजकल टू 6। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, 3 गुणा करा दो, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, और 6 में 6 से जब गुणा करेंगे तो 6 चौक को 36, 6 के 36, ठीक है ना। इसको अब आप समीकरण 2 मान लो, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपना क्या दिया है, s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। यहाँ से देखो s है, s के इधर आने दो, y 80 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3 प्लस t, ठीक है। इसको समीकरण आप a मान लो। अब हम लिखेंगे s का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और एक बात और ध्यान देना, अगर आप s का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, 1 से, ठीक है ना, समीकरण मान 1 से निकाले हैं तो s में 1 में नहीं रखेंगे, s का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे बल्कि 2 में रखेंगे। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 क्या दिया है, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब s का मान हम रख देंगे तो 2, s का मान क्या है 3 प्लस t, ये प्लस में 3t बराबर 36, ठीक है। अब देखो ये इसको गुणा करा दो तो 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t इजकल टू 36, 2t और 3t मिला करके 5t, तो हो जाएगा 6 प्लस 5t इजकल टू 36। अब 6 इधर प्लस में, इधर लाओ माइनस में कर दो, इधर लाकर माइनस कर दें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 36 में 6 घटेगा तो कितना 30 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 5t बराबर 30, तो t बराबर कितना हो जाएगा 30/5, यानी कि ये जो 5 है ना ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 छः के 30, तो t का मान आ गया कितना आ गया 6। अब हम t का मान यहाँ से देखो लिखेंगे, t का मान समीकरण नंबर ए में रख देंगे, समीकरण ए में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण ए क्या दे है, s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी का मान आया था 6, तो s बराबर 3 और प्लस 6 9 हो जाएगा, तो s का मान आ गया 9। ये अपना एक t और s का मान आ गया, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू टू वॉचिंग।